आर्टिक के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा। बट आखिर यह आर्टिक है क्या और ये बाकी जगहों से डिफरेंट कैसे है? लेट मी एक्सप्लेन। समझ लीजिए, ये धरती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको हम कहते हैं सेंटर को, टॉप सेंटर को नॉर्थ पोल, और नीचे सेंटर को कहते हैं साउथ पोल। तो इस नॉर्थ सेंटर पोल को हम एक्चुअल में कहते हैं आर्टिक सर्कल, और इस साउथ सेंटर पोल को हम एक्चुअल में कहते हैं एंटार्क्टिका सर्कल या एंटार्क्टिक रीजन। यानी कि आर्टिक रीजन या आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक रीजन या एंटार्क्टिक सर्कल। अब समझ लीजिए, ये धरती है, ये सूरज है। जब सूरज की किरणें ऐसी जाती हैं तो इस पार्ट पे पूरी किरणें जाती हैं, मगर टॉप पे और बॉटम पे किरणें जाते 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 खत्म हो जाती है, यानी कि हीट जाते जाते खत्म हो जाती है। तो होता यह है कि यहाँ पर ज्यादा हीट होती है, आगे बढ़ते बढ़ते हीट कम होते जाती है, और एक पॉइंट आता है जहां पर सूरज की किरणें ऑलमोस्ट पहुंचती नहीं है, यानी कि इस साइड जब रात हो जाता है तो यानी कि एक टॉप का जो प्लेस होता है वहां पर ना तो सूरज की रोशनी पूरी पहुंच पाती है और ना तो उतना अंधेरा भी होता है। तो ये एरिया यानी कि नॉर्थ पोल और नीचे का एरिया यानी कि साउथ पोल ऐसा होता है कि ये बराबर से धूप भी नहीं मिल पाता और बराबर से रात भी नहीं देती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इन दोनों जगहों पर कभी धूप जाती भी नहीं है, और इसकी वजह से दो चीजें होती हैं। पहला तो ये कि इन दोनों एरियाज का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और बहुत ठंडी हो जाती है, और दूसरा बात ये है कि इन रीजन्स में 6 महीने के लिए दिन रहता है और 6 महीने के लिए रात रहती है। और इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो प्लीज यार, नेशनल ज्योग्राफिक देखो, हिस्ट्री चैनल देखो, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सर्च फॉर एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिका सर्कल, पोलर रीजन्स एक्सेट्रा। हमेशा मूवीज देखने से यार फायदा नहीं होता है। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। आर्टिक मूवी, जैसा कि नाम ही कहती है, बेस्ड है आर्टिक में, जहां पर एक जगह पर आर्टिक में एक इंसान फंस गया है, जहां पर उसका प्लेन क्रैश हो गया और वो मदद के इंतजार में है। अब क्योंकि इसे पता है कि मदद कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए इसको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसीलिए वो अपना एक डेली रूटीन बना लेता है, जस्ट इन केस कि अगर हेल्प लेट आई, बहुत लेट आई, या क्या पता आए नहीं। और अब इसी रूटीन को हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें वो करता है सर्वाइव करने के लिए, और क्या क्या मुश्किलों से उसे गुजरना पड़ता है, और क्या क्या चीजें वो करता है ताकि कोई आकर उससे कनेक्ट कर सके। इसी पूरी चीज को हम इस मूवी में देखते हैं, जिसका नाम है आर्टिक। It's okay. It's okay. मैड्स मिकलसन, जिन्होंने लीड एक्टर का काम किया इस मूवी में, या यूं कहूं कि यार यही तो एक बंदे हैं पूरे मूवी में, उनको आप कोई भी रोल दे दो, वो कुछ इस तरीके से उस रोल को निभाते हैं कि जैसे वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो खुद उस चीज से गुजर चुके हैं या खुद उस चीज से गुजर रहे हैं। एंड दैट इज वाई आई हैव सो मच रेस्पेक्ट फॉर दिस एक्टर। इनकी लास्ट मूवी पोलर मैंने जब देखी थी, जिसका रिव्यू मैंने कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैं आर्टिक मूवी के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वर्थ द वेट। ऑफ कोर्स स्टोरी बहुत कॉमन है, सर्वाइवल मूवी है जिसके ऊपर हमने कई सारी मूवीज देख ली है, मगर इस मूवी में सरप्राइजिंगली काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो नए थे, या सिंपली ये कहूं कि बाकी सर्वाइवल मूवीज में जो आप नॉर्मली देखते हैं वो सारे एलिमेंट्स इस मूवी में नहीं थे। एंड फॉर्चुनेटली वही चीजें इस मूवी को इंटरेस्टिंग बना देती हैं। आई मीन नॉर्मली आप गारंटी है, उठाकर कोई भी मूवी देख लो कि किसी भी मूवी में जब कोई फंसा होता है अकेले तो वो फ्लैशबैक सीन में चला जाता है, पुराने चीजों को सोचता है, अच्छे मोमेंट्स को याद करता है, एंड वो एक बहुत ही कॉमन सीन है। मगर इस पूरे मूवी में ऐसा कोई भी बोरिंग सीन नहीं है। अगेन हम ऐसे मूवीज में ये भी देखते हैं कि जो फंसा होता है वो ये सोचता है कि यार मैं इस काम में खुश था, मैं उस काम में खुश था, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ पे ये कर रहा था, मैं फालतू में यहाँ पे आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे भी कोई मोमेंट्स इस मूवी में नहीं है, अगेन जो कि इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती है। आई मीन इस पूरे मूवी में हम इस कैरेक्टर के बारे में सिर्फ उतने ही जानते हैं जितना वो आर्टिक में करते हैं। ना तो हम इनके पास्ट के बारे में जानते हैं, ना तो फ्यूचर के बारे में जानते हैं, कुछ यहाँ तक कि इनका नाम तक पूरी मूवी में नहीं लिया गया है। सो बेसिकली हम सिर्फ एक ही चीज पर डायरेक्टर ने फोकस कर दिया है कि भाई एक बंदा आर्टिक में फंसा है, वो क्या कर रहा है बस मैं वही दिखाऊंगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो नहीं दिखाऊंगा। इट वॉज अ प्योर सर्वाइवल मूवी। भले ही इस मूवी में हमें इस आदमी के बारे में यानी कि मैड्स मिकलसन के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता, आई मीन कुछ नहीं बताया जाता, बट स्टिल उनकी हरकतों से एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि वो सर्वाइव करना चाहते हैं
और उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है। आई मीन इनको पता है कि ये एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां पर अगर ये प्लानिंग से कोई चीज नहीं करेंगे तो इनकी मौत हो सकती है। तो ये अपना डेली रूटीन बना लेते हैं, यानी कि हर घंटे में क्या करना है, खाने के लिए क्या करना है, कैसे फिशिंग करनी है, ऑफ कोर्स कि उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं उनको। मदद के लिए उनको क्या करना है ताकि कोई आकर उनको मदद कर सके, हम वो चीजें भी देखते हैं। और अगर कभी किसी दिन फिशिंग नहीं कर पाया, किसी दिन खाना नहीं मिला, तो उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि कैसे वो बचा कर रखते हैं। आई मीन कहीं कहीं पर वो ऐसा भी प्लान करते हैं कि लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हैं जहां पर ये फिशिंग नहीं कर पाएंगे, तो उस लॉन्ग ट्रिप के लिए भी शायद वो पहले से जमा करके रखते हैं। लेकिन वो सब करते करते कुछ और भी बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं मूवी में जहां पर बाहर की चीजें इनको अफेक्ट करने लगती हैं। तो ये सारी चीजें इस मूवी को इंटरेस्टिंग बना रही है। द मेन थिंग इज कि कोई सोच में या फ्लैशबैक में नहीं जाना, या ये पहले क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ये नहीं दिखाने की वजह से मूवी और इंटरेस्टिंग लग रही थी। कहीं ना कहीं हम इनको देखते हैं कि क्योंकि आर्टिक में फंसे हैं, कुछ काम तो है नहीं, तो ये एक एसओएस साइन भी बनाते हैं, जैसे ये डेली साफ करते हैं ताकि बर्फ पिघल कर उसको बर्फ आकर उसको मतलब मिटा ना दे। तो वो डेली एक एसओएस का साइन बनाते हैं, उसको खोदते हैं। और हम देखते हैं कि एक पत्थर जो अगर कभी कभार मिलता है तो उसको भी उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। आई डोंट नो, एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो हेल्प के लिए एक साइन बना रहे हैं, बट दूसरे पल में हम ये भी समझते हैं कि यार ये शायद से कहीं ना कहीं अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी हरकतों से ये भी लग रहा था थ्रू आउट द मूवी कि शायद से कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई डॉक्टर है, क्योंकि इनको काफी कुछ नॉलेज होता है हर एक चीज के बारे में। ये मूवी आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि नॉर्मल सर्वाइवल मूवीज की तरह इस मूवी में कोई फ्लैशबैक सीन या कोई फालतू ड्रामा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया है, सर्वाइवल एंड सर्वाइवल। आई मीन इतना फोकस कर दिया गया है इनके सर्वाइवल के ऊपर कि इस पूरे मूवी में कन्वर्सेशन ही नहीं है। हाँ, अगर आप सोचेंगे कि यार ये फ्लैशबैक में नहीं जा रहा है तो कन्वर्सेशन किसके साथ में करेगा, ये आपको मूवी देखने के बाद में पता चलेगा कि कन्वर्सेशन किसके साथ में है। बट अगेन जितने भी कन्वर्सेशन है ना के बराबर। ये मूवी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है, लग नहीं रहा था 1.5 घंटे की। आई मीन लाइक ऐसे टाइम निकल जाता है। हाँ, एंड होते होते कहीं ना कहीं 1 घंटा 10 या 15 मिनट में आपको लगता है यार ये बच जाना चाहिए, यार मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मूवी देखते देखते ऐसा लग रहा था नहीं यार ये शायद मर जाएगा, ये नहीं बचेगा। सो वो एक एक इंटेंसिटी डायरेक्टर ने या राइटर ने मेंटेन करके रखी थी कि ऑडियंस को ये ना पता चले कि भाई ये आखिर जिंदा बचेगा या मर जाएगा। तो ये भी देखना अच्छा था कि सर्वाइवल के अलावा एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी राइटर ने डाला था। तो मेरी तरफ से इस मूवी के लिए 100% डेफिनेटली हाँ है। ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दिस मूवी। सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी आर्टिक का। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।